हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स। कुछ नहीं कहूंगा इस सेक्शन के बारे में। एक बार अपने ना आस पड़ोस में कोई सीए सीएस सीएम में जो प्रैक्टिस करता हो या जो जॉब में हो, उससे सेक्शन 185, 186 और सेक्शन 188 की रेलेवेंस पूछ लेना। कितने सेक्शन बोल रहा हूं मैं? 185, सेक्शन 186 और सेक्शन 188। इन तीन सेक्शंस की रेलेवेंस पूछ लेना उनसे। 185 डील करता है लोन टू डायरेक्टर्स में, जो भी हम पढ़ने ही वाले हैं। 186 और 188 हम आगे जाके पढ़ेंगे। 186 डील करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स में, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, और उसमें और भी कई एस्पेक्ट्स कवर हैं। और 188 डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में। ये तीन सेक्शंस ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में लोगों को चक्कर आ जाते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ते ढंग से। मतलब मेरे पास आज भी, आप यकीन मानो कि सबसे ज्यादा काम इन सेक्शंस के ऊपर सीएस करते हैं, तो मेरे पे आज भी कम से कम आए दिन कुछ ना कुछ सीएस लोगों की क्वेरी, क्वालिफाइड सीएस लोगों की आती रहती है कि सर 185 में हम इस जगह फंस गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। या 188 में हम इस जगह फंस गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब इतने टेक्निकल सेक्शंस हैं। अच्छा, कहने को इसके अंदर तीन सबसेक्शन है। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 185 सबसेक्शन 3। तीन ही है ना? नहीं, चार। 184 सब 185 सबसेक्शन 4, चार है। मगर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं क्लियर कट, कहने को है लेकिन एक एक सबसेक्शन के ऊपर इतना इतना टाइम लगेगा ना, तुम पूछो मत। मतलब समझने को इतना कुछ है, इतना एनालिसिस है, कहीं से भी हमारे पेपर में केस स्टडी बन सकती है। और इतने टेक्निकल सेक्शंस हैं, मैं देखता हूं, मैं कई बार हैरान होता हूं, लोग आधे एक घंटे में सेक्शन को खत्म करा देते हैं, पता नहीं कैसे। मेरे हिसाब से सेक्शन कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो लेगा। ये कम से कम बोल रहा हूं, 2.5 घंटे के आसपास लेगा। हो सकता है ज्यादा ले ले, कम नहीं लेगा। इतना टाइम तो लग जाएगा। समझना शुरू करते हैं वन बाय वन इस सेक्शन के ऊपर। सिर्फ मुश्किल से अगर मैं यूं गिनूं तो हो सकता है ये एक पेज पे आ जाता है। मतलब ये 1.5 पेज का सेक्शन होगा, लेकिन इन 2 पेजों के ऊपर कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। 2.5 घंटे तो लगेंगे। स्टार्ट करते, लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा तुम्हारे को ये सेक्शन, तुम लोगों ने ना आसपास तुम्हारे कोई खड़ा नहीं होगा इस सेक्शन के आगे। जब तुम बोलोगे ना तो कोई बोलेगा नहीं। सुनते चलना। हेडिंग क्या है? लोन टू डायरेक्टर्स। तो इस सेक्शन का लॉजिक ये है कि ये बना लोन टू डायरेक्टर। क्या एक कंपनी, क्योंकि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है? उसके लिए सेक्शन है 185। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी कंपनी है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, आपको पता है कि कंपनी को फंड्स कौन देते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स कंपनी को फंड्स देते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उस कंपनी को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो शेयर होल्डर्स कंपनी को फंड्स देते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। इसका मतलब पैसा तो शेयर होल्डर का है, चला कौन रहा है उस कंपनी को? डायरेक्टर्स। अब तुम खुद सोचो, कितने डायरेक्टर ऐसे होंगे जो गलत इंटेंशन के होंगे, जो डायरेक्टर जो ऐसे होंगे जो, क्योंकि कंट्रोल सारा उनके हाथ में है पैसे का, जो शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर भागने की फिराक में रहते होंगे। तो उन्हीं के लिए सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, कि भाई एक कंपनी डायरेक्टर को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 क्लियर कट मना करता है कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, बिल्कुल भी। 185 प्रोहिबिट करता है किसको? प्रोहिबिट करता है किसको? कंपनी को, टू प्रोवाइड लोन टू डायरेक्टर। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अच्छा सर, क्या ये सेक्शन हर कंपनी पे लगता है? इसका मतलब कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती? तो यस, ये सेक्शन ऑल कंपनीज पे लगता है। सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन सुनना बड़े ध्यान से, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, 3 कंडीशंस। वो 3 कंडीशन अगर एक प्राइवेट कंपनी के लिए है, वो अगर प्राइवेट कंपनी वो 3 कंडीशन पूरी कर लेगी तो ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन उस वाली प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। और अगर ये सेक्शन उस वाली प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो वाली प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है। इसका मतलब नॉर्मल रूल क्या है
कि एक प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वो अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पब्लिक कंपनी को तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन है कि प्राइवेट कंपनी के लिए 3 कंडीशन दी हुई है। अगर वो 3 कंडीशंस वो प्राइवेट कंपनी पूरी कर लेगी तो प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों करा गया मना? पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके अंदर ज्यादातर पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक शेयर होल्डर्स का। तुम लोग, वो लिस्टेड कंपनी है ना, तुमने स्टॉक मार्केट में उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, पब्लिक इश्यू जब उन कंपनीज के आएंगे में इन्वेस्ट करा हुआ है। अब वो तुम्हारे पैसे से, अब डायरेक्टर्स तुम्हारे पैसे से अपने लोन बांटकर फरार हो जाएंगे तो तुम क्या कर लोगे? क्योंकि सारा कंट्रोल तो उनके हाथ में है। तो पब्लिक एट लार्ज का नुकसान ना हो जाए, इसलिए लोन टू डायरेक्टर कंसेप्ट लाया गया, टोटली मना करा गया कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनीज की तो ट्रेडिंग होती ही नहीं। प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है, आपको पता होगा, प्राइवेट कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के शेयर तो लिस्ट भी नहीं होते, ट्रेड भी नहीं होते। तो जब प्राइवेट कंपनी, तो एक छोटी कंपनी होती है, लाला कंपनी होती है, गिने चुने लोग होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में ज्यादातर जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर होते हैं। इसलिए ऐसी प्राइवेट कंपनीज को, जो छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपना ही पैसा अगर लोन की फॉर्म में कंपनी से लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी से लोन ले सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं ले सकते कि हर प्राइवेट कंपनी ले लेगी। मैंने बताया ना, उसके लिए भी 3 कंडीशन है, वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो प्राइवेट कंपनी लोन ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। तो ले देखिए, इस सेक्शन को बनाने का लॉजिक क्या है कि कंपनी के डायरेक्टर उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी का अनड्यू एडवांटेज ना उठाएं, फायदा ना उठाएं। तो इसलिए वो कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। हालांकि कुछ केसेस के अंदर लोन दिया जा सकता है, वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो पहले मैंने एक चीज लिखवाई है, तुम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, 2 पैराग्राफ है छोटे छोटे। लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185 ऑल कंपनीज, पहले तो मैंने बता दिया ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट हो पब्लिक हो सारी हो। बट एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैज एग्जम्प्टेड सर्टेन प्राइवेट कंपनीज, सारी प्राइवेट कंपनीज नहीं, सर्टेन प्राइवेट कंपनीज थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 5/6/2015 एज डिस्कस लेटर। वो तो मैं दिखा देता हूं कहां है। 5/6/2015 को एक अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर एमसीए की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम्प्ट करा गया था, अगर वो प्राइवेट कंपनीज वो 3 कंडीशन पूरी करेंगी। वही है सेक्शन 185 शेल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। वो कंडीशंस क्या हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये 3 कंडीशन है, 1 2 3। तो अगर वो प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन पूरी कर लेगी तो उस प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता। कुछ एग्जाम्शन निधि कंपनी को भी दी हुई है, कुछ एग्जाम्शन गवर्नमेंट कंपनीज को भी दी हुई है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाकर, जब हम उस सेक्शन पे आएंगे, जब इस सेक्शन को खत्म कर लेंगे तब। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि मोटा मोटा ये सेक्शन हर कंपनी पे लगता है। कुछ कंपनीज को एग्जाम्शन दी हुई है, प्राइवेट को, गवर्नमेंट को, जिसके अगर वो इस एग्जाम्शन में फॉल कर गई तो वो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। एग्जाम्शन का मतलब यही है। लेकिन नॉर्मली कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को, कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, या गवर्नमेंट कंपनी वगैरह, वो आगे जाके पढ़ेंगे। जनरल रूल यही है कि कोई भी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। अब पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसके एनालिसिस निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखते चलना। अच्छा आगे बढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेक्शन का, मैंने ये भी लिखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट द डायरेक्टर फ्रॉम यूजिंग देयर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनफेयर एडवांटेज। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अनफेयर एडवांटेज। क्योंकि तुम उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो, तो तुम अपने पैसे, तुम अपनी पोजीशन का फायदा ना उठा लो इन ऑब्टेनिंग द लोन फ्रॉम देयर ओन कैपेसिटी, ईदर फॉर देमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन इन whom द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। मतलब डायरेक्टर अपने लिए भी लोन नहीं ले सकते, और अगर उनका किसी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो वो उनके लिए भी लोन नहीं ले सकते। लेकिन कुछ केसेस में अगर उनमें उनका किसी में इंटरेस्ट जुड़ा हो तो लोन ले सकते हैं। वो किस में ले सकते हैं अभी पढ़ेंगे आगे। अभी आप पढ़ोगे, ले देके आप ये समझो कि डायरेक्टर अपने लिए तो लोन ले ही नहीं सकते बिल्कुल भी। कुछ लोग जो डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है उनके लिए भी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है लेकिन उनके लिए ले सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए मोटा मोटा तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डायरेक्टर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का फायदा ना उठा ले, अनफेयर एडवांटेज ना उठा ले, इसलिए ना तो वो अपने लिए लोन ले सकते हैं ना अपने कनेक्टेड लोगों के लिए ले सकते हैं। किसको मिल सकता है इस सेक्शन में, उनके बारे में भी हम लिस्ट बनाएंगे, पूरी पढ़ेंगे किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता। लेकिन मोटा मोटा डायरेक्टर्स को तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। अब पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1। इधर 3 शब्द हैं, एक लोन, एक गारंटी, एक सिक्योरिटी, तीनों के बारे में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन अगर मिस हो रही है, फोन हाथ में है तो साइड वाइड रख दो सब, क्योंकि ये सेक्शन टेक्निकल है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे एक ही बार में दिमाग में पल्ले पड़े, तुम्हारे दिमाग में दूसरी बार कोई थॉट ना आए, एक बार में घुसना चाहिए तुम्हारे दिमाग में सेक्शन। तो सब कुछ साइड रख दो अभी, बड़े ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ना तो खुद, अच्छा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। अब ये क्या होता है बताऊंगा। टू किसको, टू एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। आगे बढ़ेंगे, फिर इसको वापस कैसे पढ़ोगे। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। अब ये रिप्रेजेंटेड बाय लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट का मतलब क्या है बताऊंगा। बाय नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा यहां से पढ़ोगे। गिव एनी गारंटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर। मतलब ना तो आप डायरेक्टर को लोन दोगे, और अगर वो डायरेक्टर कोई लोन किसी और से ले रहा है लेकिन वो आपको बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड कर दो, आप वो भी नहीं करोगे। तीसरा, नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर। और अगर वो डायरेक्टर लोन किसी और से ले रहा है और वो बोल रहा है कि बदले में कुछ गिरवी आप रख दो मेरे बिहाफ पे, तो वो भी नहीं करोगे। अब जरा 3 केस बनवाते हैं। पहले बनाते हैं, पहला केस क्या है, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अ कंपनी शेल नॉट, सिचुएशन 1 ये है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव, ये लिखते चलना सब कुछ साथ साथ, एनी लोन टू इट्स डायरेक्टर। यहीं रुक जाओ, हालांकि इसमें आगे और भी बहुत कुछ है। डायरेक्टर खाली उस कंपनी का नहीं, उसकी होल्डिंग कंपनी, बहुत कुछ कवर है, वो आगे बात करेंगे, पहले यहीं रुक जाओ। अ कंपनी शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू इट्स डायरेक्टर। अच्छा डायरेक्टली मतलब समझ आता है, आपने डायरेक्टर को लोन दिया उसके हाथ में। इनडायरेक्टली मतलब आपने डायरेक्टर को नहीं दिया, आप डायरेक्टर की वाइफ को दिया और उसको बोला जाके डायरेक्टर को दे देना, वो भी अलाउड नहीं है। आप उसके किसी रिलेटिव को लोन पकड़ा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि जाइए लोन जाके डायरेक्टर को दे देना, वो भी अलाउड नहीं है। ना तो आप डायरेक्टर का डायरेक्ट दोगे लोन, ना इनडायरेक्टली उसके किसी पर्सन के थ्रू उसके पास भिजवाओगे, आप किसी भी तरीके से लोन नहीं दे सकते। तो अब इसका ना समझना। तो मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, और मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। ये कौन है, डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। ये इसी कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है। और ये कंपनी इस बंदे को लोन देना चाहती है एट ₹1 करोड़ का। क्या दे सकती है, नो इट इज नॉट अलाउड, लोन देना अलाउड नहीं है। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। ये सिचुएशन 1 है, ठीक है, सिंपल, अभी सिंपल सिंपल रख रहे हैं। सिचुएशन 1 बनाई हमने, क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, तो ये कंपनी का डायरेक्टर है तो अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, नहीं। सिचुएशन 2 देखते चलना। सिचुएशन 2, वापस इसकी हेडिंग क्या बना रहा हूं, अ कंपनी शेल नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी। अब लोन देने की बात नहीं हो रही, अ कंपनी शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी गारंटी, गिव एनी गारंटी in connection with loan taken by any director of the company. Provide, a company shall not directly और indirectly, इस लाइन को हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं ना, give any loan, oh sorry, give any guarantee, give any guarantee in connection with loan taken by any director. मतलब अब आप कंपनी को लोन नहीं दे रहे, अब कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे रही, डायरेक्टर लोन किसी और से ले रहा है, लेकिन कंपनी गारंटी दे रही है कि भाई कल को ये डायरेक्टर लोन नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, पर ध्यान से देखना। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए जो कि डायरेक्टर है ऑफ ABC लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड। इधर बीच में से एरो हटा देता हूं, अभी रुक जाओ, अभी बहुत कुछ समझना है, टेक्निकलिटी तो बहुत है सेक्शन में। जो कि क्या है,
डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, एक वाई लिमिटेड कंपनी है। ये मिस्टर ए लोन वाई लिमिटेड, मतलब मिस्टर ए लोन एबीसी लिमिटेड से नहीं ले रहा, डायरेक्टर वाइज एबीसी लिमिटेड का है। मिस्टर ए लोन ले रहा है किससे? वाई लिमिटेड से। इससे लोन ले रहा है मान लो 1 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसका मतलब जब ये लोन ले रहा है तो ये कंपनी हो गई क्रेडिटर, और ये मिस्टर ए कौन हो गया? डेटर। लोन ये इससे ले रहा है, लेकिन ये कंपनी कहती है कि भाई क्या जिम्मेवारी है कि तू कल को हमारा लोन चुका देगा। तो ये क्या कहता है, डायरेक्टर क्या कहता है, एक काम करता हूं मैं तुम्हारे को अपनी कंपनी से गारंटी दिलवा देता हूं, और ये कहता है कि भाई मैं एबीसी लिमिटेड मेरे बिहाफ पे गारंटी देगी, गारंटी देगी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, कि कल को अगर मिस्टर ए लोन नहीं चुका पाया तो ये एबीसी लिमिटेड चुका देगी। एबीसी लिमिटेड गारंटी देगी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, कि कल को अगर ये मिस्टर ए लोन नहीं चुका पाया तो मेरे बिहाफ पे कौन चुका देगी? ये कंपनी लोन चुका देगी। इसे हम बोलते हैं, यहां पे कंपनी कौन होगी? श्योरिटी। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होती हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। लॉ कहता है ये भी अलाउड नहीं है। तुम तो अल्टीमेटली कंपनी को ही फंसा रहे हो ना। अगर तुम कल को नहीं चुका पाए तो तुम कंपनी का पैसा लगवा दोगे, और कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। लॉ क्या कहता है? दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ऑल्सो नॉट अलाउड। तो पहले और सेकंड वाले में पॉइंट में फर्क समझ आया? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 1 के अंदर कंपनी डायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन दे रही थी, वो भी अलाउड नहीं है। सिचुएशन 2 के अंदर कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे रही, लोन तो आपकी कंपनी आपके डायरेक्टर को कोई और दे रहा है, लेकिन कंपनी अपने डायरेक्टर के बिहाफ पे क्या दे रही है? गारंटी दे रही है कि हां कल को अगर हमारा डायरेक्टर नहीं चुका पाया तो हम चुका देंगे। लॉ कहता है आप गारंटी भी नहीं दे सकते, वो भी अलाउड नहीं है। आप श्योरिटी भी नहीं दे सकते, वो भी अलाउड नहीं है। बात समझ आती है? तो ये सिचुएशन 2 थी। अब सिचुएशन 3 पे आते हैं। अब सिचुएशन 3 करते हैं, ये देखना, ये और भी मजेदार है, और भी मजेदार है। सिचुएशन 3, इसकी हेडिंग क्या बनाओगे? A company shall not directly or indirectly provide any security. A company shall not directly or indirectly provide any security in connection with any loan taken by a director, taken by a director। एक कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या? बड़े ध्यान से सुनना। लोन आप नहीं दे रहे, गारंटी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, लोन वो डायरेक्टर किसी और से ले रहा है, गेम हो रही है। अब देखना, मान लो वापस रखते हैं, कंपनी है PQR लिमिटेड। मान लो एक कंपनी है PQR लिमिटेड। मान लो इस कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर P। ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड। ये इस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है जी। एक कंपनी है मान लो, एक कंपनी है मान लो D लिमिटेड। मान लो ये कंपनी इस डायरेक्टर को लोन दे रही है 1 करोड़ रुपए का। अच्छा, तो ये कंपनी कौन हो गई? क्रेडिटर। और ये डेटर कौन हो गया? डायरेक्टर। ये डायरेक्टर कौन हो गया? डेटर। अब ये कंपनी कहती है कि भाई हम लोन ऐसे नहीं देते, हम तो सिक्योर्ड लोन देते हैं। अगर तेरे को लोन चाहिए, हम जो तेरे को दे रहे हैं, तो बदले में कोई चीज गिरवी रखवा हमारे पास। तो अगर वो कोई चीज गिरवी रखवाएगा, उसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ये डायरेक्टर कहता है कि मेरे पास तो कुछ गिरवी करने को है ही नहीं। तो फिर ये डायरेक्टर जाता है अपनी कंपनी के पास, जिस कंपनी का डायरेक्टर है उस कंपनी को बोलता है कि मेरे बिहाफ पे सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर दो। तो PQR लिमिटेड अपनी लैंड मॉर्गेज कर रही है,
ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर पी, ए नहीं पी, पी के लोन के लिए पी क्यू आर लिमिटेड अपनी लैंड मॉर्गेज कर रही है, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन कनेक्शन ऑफ लोन टेकन बाय डायरेक्टर। अब इसमें होगा क्या, अगर कल को ये डायरेक्टर लोन नहीं चुका पाया तो ये डी लिमिटेड क्या करेगी, ये जो इनके पास लैंड गिरवी रखवाई गई है पीक्यूआर लिमिटेड के द्वारा, ये डी लिमिटेड इस लैंड को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगी। अल्टीमेटली वो लैंड तो पीक्यूआर लिमिटेड के पास जो पड़ी है वो शेयर होल्डर्स के पैसों से आई होगी, फिर नुकसान किसका हो रहा है, शेयर होल्डर्स का। तो लॉ कहता है दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये तीन सिचुएशंस मोटा मोटा हमने बनाई। हाँ भाई गांव वालों, बात समझ आ रही है? तो तीन सिचुएशन क्या क्या बनाई, पहला क्या क्या बनाई फटाफट देखो। पहली सिचुएशन वन क्या थी कि एक कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, तो आप उसे लोन नहीं दोगे, वो अलाउड ही नहीं है। दूसरा, लोन आप नहीं दे रहे, लोन आप किसी और से ले रहा है वो, लेकिन गारंटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है। अ कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी गारंटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर। तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा था, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, मिस्टर ए उसका डायरेक्टर है, वो लोन उससे नहीं ले रहा, वो लोन किसी वाई लिमिटेड कंपनी से ले रहा है, लेकिन उसके भी अगर कल को लोन नहीं चुका पाया तो उसके बिहाफ पे लोन चुकाने की जिम्मेवारी कौन ले रही है, एबीसी लिमिटेड ले रही है, जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है। तो इसका मतलब एबीसी लिमिटेड लोन नहीं दे रही इस डायरेक्टर को, लेकिन इस डायरेक्टर के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड कर रही है किसी दूसरी कंपनी को जो इस डायरेक्टर को लोन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और ये भी अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तीसरा, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो शेयर होल्डर का, लेकिन नुकसान शेयर होल्डर का होगा। अगर कल को डायरेक्टर मुकर गया तो गारंटी वाला पैसा जो कंपनी चुकाएगी वो शेयर होल्डर के पैसे से चुकाएगी। तीसरा, अ कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय डायरेक्टर। तो मतलब आप अब यहां पे ना तो आपकी कंपनी आपको लोन दे रही है, ना आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड कर रही है, अब यहां पे आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो भी अलाउड नहीं है। तो केस 3 क्या है कि मिस्टर पी एक डायरेक्टर है किस कंपनी का, पीक्यूआर लिमिटेड का, वो लोन आपकी कंपनी से नहीं ले रहा, जिस कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी दूसरी कंपनी से लोन ले रहा है, डी लिमिटेड से, लेकिन वो डी लिमिटेड कह रही है कि हम तो सिक्योर्ड लोन देंगे, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देंगे, बदले में हमारे पास कुछ गिरवी रखवाओ, कुछ गिरवी रखवाओ, कुछ मॉर्गेज करवाओ। डायरेक्टर क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ गिरवी रखवाने को नहीं है, कुछ मॉर्गेज करवाने को नहीं है। तो फिर डायरेक्टर क्या करता है कि अपनी कंपनी को बोलता है कि मैंने जो लोन लिया उसके बिहाफ पे तुम कुछ गिरवी कर दो मेरे लिए। और पीक्यूआर लिमिटेड क्या कर रही है, अपनी लैंड मॉर्गेज कर रही है किसके बिहाफ पे, पी के बिहाफ पे, किसको, डी लिमिटेड को। इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि पीक्यूआर लिमिटेड ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय अ डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर कौन है, मिस्टर पी। लॉ कहता है दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है, आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ना ले दे के ना तो आप अपने डायरेक्टर को लोन दोगे, ना आप उस डायरेक्टर के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड करोगे, ना आप उस डायरेक्टर के बिहाफ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। आ गई बात समझ? ले दे के कितनी स्टिकनेस है डायरेक्टर को लोन ना प्रोवाइड करने से। और आगे देखना, अभी तो बातें खत्म नहीं हो रही हैं, बातें इसमें बहुत कुछ है, आगे बढ़ो। अब जरा सुनते चलना, कह रहा है नो कंपनी शैल, अब तुम्हें लाइन समझ आ रही होगी, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, अच्छा इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। अब इसको भी समझ लो, कह रहा है देखो लोन भी दो तरीके के होते हैं, लोन भी मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैश लोन, कि आपने उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी वो मांग रहा था वो दे दिया, वो तो मना है ही, ये भी अलाउड नहीं है। दूसरा, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, ये क्या है, ये भी अलाउड नहीं है, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अब ये क्या होता है समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर पी, ये इसी कंपनी का डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर भी किसका है, अपनी ही कंपनी का डायरेक्टर है, तो हमें लिख देते हैं डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। ये क्या कहता है अपनी कंपनी को, ये कहता है कि तुम एक काम करो, मैं तो तुम्हारी कंपनी में काम करता हूं, तुम मेरे को क्रेडिट पे गुड्स दे दो 1 करोड़ रुपए के, क्रेडिट पे
गुड्स दे दो उधार पे 1 करोड़ रुपए के, एट ₹1 करोड़ के। अच्छा, जब ये कंपनी इसको उधार पे गुड्स देगी 1 करोड़ रुपए के, तो ये PQR लिमिटेड कौन हो गई? क्रेडिटर। और ये मिस्टर पी जो डायरेक्टर है कंपनी का, ये कौन हो गया? डेटर। ऐसे लोन को हम बोलते हैं लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं? लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। तो एक कैश लोन नहीं है, ये क्रेडिट की फॉर्म में। यार किसी को उधार पे माल बेचना, वो भी तो एक किस्म से लोन ही है, कि वो तुम्हें पैसे बाद में देगा। लॉ कहता है ये भी रिस्की है, पता चले डायरेक्टर फ्रॉड कर गया, अपना ही डायरेक्टर, तो हम उसको लोन देने को तो मना कर रहे हैं। अब वो समझदारी क्या दिखा रहा है? लोन ले रहा है, अच्छा कंपनी से माल ले लेता हूं, ये माल बेच दूंगा, कंपनी से उधार पे माल ले लूंगा, उस माल को मार्केट में बेच दूंगा, वहां से पैसा रिकवर कर लूंगा। ये भी तो एक गेम है। देखो लॉ कहता है तुम डायरेक्टर को डायरेक्ट लोन तो दे नहीं सकते, तो वो दिमाग क्या लगा रहा है? एक काम करते हैं, कंपनी से उधार पे माल ले लेते हैं, उस माल को मैं बेच दूंगा। अगर कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा लोन की फॉर्म में, तो उस माल को जब मैं बेचूंगा तो वहां से जो पैसा आएगा वो यूज कर लूंगा कहीं और। लॉ कहता है वो भी अलाउड नहीं है, इसे हम बोलते हैं लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। तो एक कंपनी अपने डायरेक्टर को ना तो नॉर्मल लोन दे सकती है कैश फॉर्म वाला, ना लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, ये वाला लोन भी नहीं दे सकती। दिस इज कॉल्ड लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। यहां पे लिख लो, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है। अभी तो तुम गेम देखते चलो। ऑल्सो नॉट अलाउड। कहां कहां क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, भी आगे बात करेंगे। तो हम ना देने वाली बातें कर रहे हैं। अभी हम लूप होल्स भी पढ़ेंगे कि कहां लोन दिया जा सकता है, टेक्निकलिटी। मजा तो तब है ना, क्योंकि साला सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव कर रहा है, ये नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे को इसी में से आंसर निकाल निकाल के दिखाऊंगा कहां पे दे सकते हो। मजा तो वहां है ना। हम जब कंपनी में कंसल्टेंसी देंगे प्रोफेशनल बन के, तो वो हमारे को इस चीज के पैसे थोड़ी देंगे ये बताने के लिए कि हम कहां नहीं दे सकते। वो हमें ये लूप होल निकालने के पैसे देंगे कि बताओ हम कैसे लोन दे सकते हैं, किस रास्ते से दे सकते हैं। वही सीखेंगे, सब सिखाएंगे तुम्हारे को, फ्रॉड करना सिखाएंगे। बस बदनाम मत करा देना मेरे को कि हमारे रमन सर ने फ्रॉड करना सिखाया। मैं मेरा क्या, मैं तो सेक्शन पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, मैं तो लूप होल सिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी फ्रॉड करना सिखा रहा हूँ। फ्रॉड तो तुम करोगे, कर्म तुम्हारे तुम्हारे साथ, मेरे साथ थोड़ी है। चलो आओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी। अभी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट क्या होता है आपको समझ आ गया। तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना तो लोन प्रोवाइड करेगी, भले ही नॉर्मल लोन है या रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट वाला लोन हो, ना कोई गारंटी प्रोवाइड करेगी, ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी इन कनेक्शन विद लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर। किसको किस किस को लोन प्रोवाइड नहीं करेगी और किस किस को गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर कोई डायरेक्टर लोन लेना चाहता है उसको, और ऑफ अ कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी, अगर आपकी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है और आप उसके डायरेक्टर को लोन देना चाहते हो, तो वो भी अलाउड नहीं है, यहीं रुक जाओ। और एनी पार्टनर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप कंपनी के अंदर पार्टनर होते, जरा समझते चलना। अब वापिस केसेस बना रहे हैं, अब केसेस बना के नाम लिख देते हैं, सिचुएशंस और केसेस। पहली केस वन, नो कंपनी, इसको सीधा करके लिख देते हैं ना, वो तो सेक्शन में उल्टा है, हम सीधा करके लिखते हैं। अ कंपनी शेल नॉट गिव लोन कॉमा प्रोवाइड एनी गारंटी और सिक्योर। यार इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, छोड़ो। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, केस वन, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब सिचुएशन समझते चलना ध्यान ध्यान से। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है जी। तो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक पर्सन है मिस्टर ए, ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। ये कंपनी इस डायरेक्टर को ना तो लोन प्रोवाइड करेगी, ना इसके फेवर में कोई गारंटी प्रोवाइड करेगी, ना इसके फेवर में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, कुछ भी नहीं करेगी इसके फेवर में, अलाउड नहीं है। ये केस वन हो गया। केस टू, केस टू ध्यान से देखना। केस टू,
मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, मान लो ये होल्डिंग कंपनी है और मान लो ये सब्सिडरी कंपनी है। आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ रखा है, मैंने तुम्हारे को जब टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर होल्ड करती है, वोटिंग पावर के बारे में बात हो रही थी ना वहां पे, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो मतलब मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। तो मान लो, सुनते चलना बड़े ध्यान से, मान लो एक पर्सन है मिस्टर पी, ये वाई लिमिटेड अपने डायरेक्टर को तो लोन दे ही नहीं सकती, आपने पढ़ा कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को तो लोन दे ही नहीं सकती। अब ये जो पी है ना, ये पी, ये डायरेक्टर इस कंपनी का नहीं है, अब मतलब वाई का नहीं है, ये डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड है, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, और ये वाई लिमिटेड इसको लोन देना चाहती है, क्या दे सकती है? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसका मतलब नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इसका मतलब आपकी कंपनी अपने डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकती, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकती। देखो, अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, वो तो ऊपर मैंने केस 1 में कवर कर दिया कि मान लो ये कंपनी है, ये मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड है, ये अपने डायरेक्टर को ना तो लोन दे सकती, ना गारंटी प्रोवाइड कर सकती, ना इसकी फेवर में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती। नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, कंपनी एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, उसके उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड। अब ये खुद तो अपने, मान लो ये वाई लिमिटेड है, अब ये लोन देना चाहती है। अब वाई लिमिटेड अपने डायरेक्टर को खुद तो ना तो लोन दे सकती है, ना गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, वो तो ये कर नहीं सकती, अपने डायरेक्टर को तो कर नहीं सकती, तो ये क्या अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को कर दे? लॉ कहते हैं तो ये अपने डायरेक्टर को तो कर ही नहीं सकती, वो तो ऊपर ही मान लो हमने लिख दिया। तो इसकी होल्डिंग कंपनी, जिसको ऐसे बना देते हैं ना, जैसे ऊपर एक्स लिमिटेड था, तो इसको नीचे ना ऐसे बना देते हैं एग्जांपल के लिए, इसको मैं बना देता हूं एच लिमिटेड और इसको यहां पे एक्स लिमिटेड ही रख देता हूं, ठीक है। तो वो जैसे ऊपर एक्स लिमिटेड थी, यहां पे भी है। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे एक कंपनी है एच लिमिटेड और नीचे उसकी एक सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड। तो उसमें हमने देखा कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को ना तो लोन प्रोवाइड कर सकती है, ना गारंटी, ना सिक्योरिटी। अब उसके दिमाग में आ रहा है मैं अपने डायरेक्टर को तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को प्रोवाइड कर सकती हूं, लॉ कहता है वो भी नहीं कर सकते, केस 2। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्स लिमिटेड अपने डायरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रही, ये एक मिस्टर पी के बारे में बात कर रही है, जो कि पी कौन है? ये डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड है। क्या है? डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड। क्या आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो? लॉ कहता है दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ना तो आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, गारंटी प्रोवाइड करोगे, उसकी फिर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, ना अपनी होल्डिंग कंपनी को लोन के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे और गारंटी प्रोवाइड करोगे। लेकिन केस 3 देखना, ये लूप होल है, ये लूप होल है। केस 3, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। मान लो इसको ऐसे बना देते हैं, मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एस लिमिटेड। अच्छा, ये जो कंपनी है ये एच लिमिटेड, ये है होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड, और ये जो कंपनी है एस लिमिटेड, ये है सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। इसका मतलब जो एस लिमिटेड है वो एक्स की सब्सिडरी है और जो एच लिमिटेड है वो एक्स की होल्डिंग है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ये वाली कंपनी, अभी आपने ऊपर पढ़ा, यहां पे हम इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये कंपनी ओन डायरेक्टर को, ओन डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। ये कंपनी इसको ना तो लोन प्रोवाइड करेगी, ना इसके फेवर में गारंटी प्रोवाइड करेगी, और ना इसके फेवर में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। और यही कंपनी एक्स लिमिटेड क्या अपनी डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड, क्या उसको दे सकती है लोन, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को? अभी आपने पढ़ा नहीं, डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड जो है, ना तो ये इसको लोन प्रोवाइड करेगी, ना ये इसके फेवर में गारंटी प्रोवाइड करेगी, और ना ये इसके फेवर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये एक्स लिमिटेड अपनी डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड, अपनी सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर ऑफ
एस लिमिटेड, जो कि क्या है, सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है, क्या ये इसको लोन दे सकती है, इसके डायरेक्टर को? यस, ये इसके डायरेक्टर को लोन दे सकती है, इसके डायरेक्टर के फेवर में गारंटी भी प्रोवाइड कर सकती है, और इसके डायरेक्टर के फेवर में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। समझो कैसे, क्या लिखा हुआ था वहां पे, कहता है कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का मतलब है यहां पे एक्स लिमिटेड, मेन कंपनी इसके एक्स लिमिटेड, इसके बारे में बात हो रही है, हम बोल रहे हैं यहां पे द कंपनी। तो जो कंपनी है द कंपनी, जो मेन कंपनी जो लोन देना चाह रही है, ना तो वो अपने डायरेक्टर को लोन देगी, ना अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन देगी, ना उनके फेवर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ना गारंटी। लेकिन कहीं पे भी सब्सिडरी कंपनी कवर नहीं है, कहीं पे भी सब्सिडरी कंपनी कवर नहीं है। इसका मतलब ये एक्स लिमिटेड अपने डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के फेवर में लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन अपनी सब्सिडरी कंपनी के फेवर में लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। दिस इज अलाउड, कर सकती है, क्योंकि लॉ साइलेंट है, और जब लॉ साइलेंट है तो हम मान लेंगे कि अलाउड है। सब्सिडरी कंपनी कहीं पे भी कवर नहीं है तो ये अलाउड है, तो ये अलाउड है। बात समझ आ गई? तो दिस इज अलाउड। होल्डिंग, तो इसका दो बातें कवर हुई। तो यहां पे द कंपनी का मतलब कि एक्स लिमिटेड, हमारी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी, और अपने खुद के डायरेक्टर को लोन सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। बात समझ आ गई? अब और आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, टेक्निकलिटी देख रहे हो, अभी तुम्हारी 2 लाइनें खत्म हुई हैं। अब आगे बढ़ो गाइस, क्या बोलता है, नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक मिनट, हाँ चल गया, गिव एनी लोन including any loan represented by a book debt to or to give any guarantee, provide any security in connection with any loan taken by any director, हो गया ये वाला खत्म हो गया, और ऑफ अ कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी, ना तो आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, गारंटी प्रोवाइड करोगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, ना आप अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, गारंटी प्रोवाइड करोगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। इसका एनालिसिस में देख लिया कि सब्सिडरी कवर नहीं है, तो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकते हो, गारंटी प्रोवाइड कर सकते हो, उसके फेवर में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। और आगे लिखा है और एनी पार्टनर। अब एक बात बताओ, कंपनी में तो पार्टनर होते नहीं भाई, पार्टनर कहां पे होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में। ये तो जो लेमैन लोग होते हैं, तुमने पिक्चर वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा होगा, ये हमारी कंपनी का 40% का पार्टनर। जैसे वो तुमने बीबी नंबर 1 पिक्चर देखी होगी सलमान खान की, उसमें बोलता है कि ये 49% की पार्टनर है, ये 51% की पार्टनर है। तो वो ना बकवास बातें हैं। रियल लाइफ के अंदर कंपनी के अंदर कोई पार्टनर नाम की चीज नहीं होती। कंपनी में 2 ही लोग होते हैं, मेंबर या डायरेक्टर्स, फिर बाकी एम्प्लॉइज वगैरह हो गए। पार्टनर शब्द कंपनी में यूज नहीं होता, पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म में यूज होता है। तो अब ये समझना इसका मतलब क्या है। तो यहां पे लिखा ना एनी पार्टनर, इसको लोन नहीं दोगे, इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझाता हूं तुम्हारे को कि इसका मतलब क्या है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, जो कि डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड है। अच्छा, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है एबीसी फर्म। ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, ये जो बंदा यहां पे डायरेक्टर है, आपको पता ना एक कंपनी का डायरेक्टर 15 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, सॉरी 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और एक कंपनी का डायरेक्टर 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, वो तो आपको पता ही होगी बात। तो एक कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहे तो वो भी बन सकता है। तो मान लो ये जो मिस्टर ए यहां पे डायरेक्टर है, मान लो ये इस वाली पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है। मान लो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, जिसमें से एक ए पार्टनर है, ये वाला बी सी, ये 3 कौन है यहां पे, पार्टनर्स हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो यहां पे डायरेक्टर है मिस्टर ए, वो वहां पे पार्टनर है। तो आप इसको तो लोन नहीं दोगे, ए को तो लोन नहीं दोगे, तो अपनी कंपनी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है आप इसके पार्टनर्स को भी लोन नहीं दोगे। इसका मतलब कल को अगर इस वाली पार्टनरशिप फर्म के जो 2 पार्टनर है बी और सी, अगर ये आपकी कंपनी से लोन मांगने आते हैं तो आप इनको भी नहीं दोगे, आप इनको भी लोन नहीं दोगे। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ना तो आप इनको लोन दोगे, ना आप इनके फेवर में, वही 3 बातें निकल के आएंगी, ना आप इनके फेवर में कोई गारंटी प्रोवाइड करोगे, ना आप इनके फेवर में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे।
बात समझिए। तो यहां पे लिखा था ना, यहां पे क्या लिखा था, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिव एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और प्रोवाइड एनी गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन। लोन किसने लिया है वो, या गारंटी किस, इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय, या तो डायरेक्टर लोन ले रहा है, ना तो आप उसको लोन दोगे, ना उसके फेवर में गारंटी ना सिक्योरिटी, ना और ऑफ अ कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी, ना आप उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, ना उसके फेवर में गारंटी प्रोवाइड करोगे सिक्योरिटी, और एनी पार्टनर। तो और एनी पार्टनर मतलब किसका, डायरेक्टर का पार्टनर। और डायरेक्टर का पार्टनर कैसे होगा, कि अगर वो डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, जैसे हमने देखा यहां पे वो डायरेक्टर और किसी दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, तो वहां पे जो अदर पार्टनर्स है, इस डायरेक्टर को तो वैसे भी नहीं मिलेगा, ए को तो वैसे भी लोन नहीं मिलेगा, ना गारंटी होगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको भी लोन नहीं मिलेगा आपकी कंपनी से। ये इसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। तो हमने कौन सा पॉइंट बना दिया, सिचुएशन हम केसेस बना रहे थे ना, ये केस कौन सा हो गया, फिर केस 2 खत्म हो गया, ये केस 3 खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा केस 4, राइट। ये केस 4 हो गया। केस 4, एक मिनट, क्या हो गया इसको, केस 4, ठीक है जी। तो केस 4 खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं केस 5 पे। आगे क्या बोलता है, और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। सच डायरेक्टर मतलब ये वाला डायरेक्टर, सच डायरेक्टर के अंदर ये वाला डायरेक्टर भी आ जाएगा। तो मतलब आप ना तो अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, ना आप उसके रिलेटिव को लोन दोगे। अब जब हम बोल रहे हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब ये नहीं है कि जितने भी तुम्हारे दिमाग में रिश्तेदार आ रहे हैं वो सारे रिलेटिव कवर हो जाएंगे। यहां पे ना रिलेटिव का मतलब है, सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है। किसमें दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है, और सेक्शन 2 क्लॉज 76 के अंदर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी हुई है। तो जब हम रिलेटेड पार्टी वाला चैप्टर करेंगे ना, वो मैंने उसके लिए अलग से चैप्टर बना रखा है उस सेक्शन के लिए, 188, एक सेक्शन 188 पढ़ेंगे, तो उसके साथ इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं मोटा मोटा ये बता रहा हूं कि ये नहीं कि रिलेटिव तुम्हारे मन में जो आ गया वो दूर की बुआ, दूर का चाचा, दूर का मामा, वो सब रिलेटिव में ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। यहां पे रिलेटिव में स्पेसिफिक बंदे आएंगे। वो कौन कौन आएंगे, जैसे मैं, वो बहुत क्लोज रिलेशन वाले आते हैं, जैसे मैं, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर, ये लोग आते हैं रिलेटिव के अंदर। कुछ गिने चुने लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कुंभा उठाकर ले आओगे तुम, रिलेटिव के अंदर कवर कर दोगे। तो कंपनी लॉ में बहुत सारे लोग रिलेटिव में नहीं आते हैं। अच्छा, तो जो लोग रिलेटिव में नहीं आते इसका मतलब क्या, आप उनको लोन दे सकते हो। ये क्या कह रहा है, आप किसको लोन नहीं दोगे, डायरेक्टर को और उसके रिलेटिव को। और मैंने क्या बोला, रिलेटिव तो वैसे हमारे लिए रिलेटिव बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें सबको रिलेटिव नहीं मानना इस एक्ट के अकॉर्डिंग, हमें सिर्फ रिलेटिव उसको मानना जो सेक्शन 2+77 में डिफाइन है। इसका मतलब जो बंदा सेक्शन 2+77 में फॉल कर गया रिलेटिव की डेफिनेशन में, हम डायरेक्टर को लोन नहीं देंगे और डायरेक्टर के उस वाले रिलेटिव को लोन नहीं देंगे जो सेक्शन 2+77 में फॉल कर रहा है। लेकिन जो वाला रिलेटिव, कोई ऐसा मेरा रिलेटिव जो सेक्शन 2+77 में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मेरा रिलेटिव है रियल लाइफ में, लेकिन 2+77 में फॉल नहीं कर रहा, तो उसको लोन दे सकती है कंपनी, उसको दे सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रिलेटिव का मतलब ये नहीं कि जो मेरा रियल में रिश्तेदार है हम उसको रिलेटिव मान लेंगे। देखना पड़ेगा कि वो 2+77 में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा, और कौन कौन आता है 2+77 में, वो आगे जब जाएंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि हम किस किस को लोन नहीं देंगे। अब सुनना पड़े ध्यान से, मैंने क्या क्या बोला। अब ये सारे पॉइंट्स खत्म हुए हैं। एक तो हम किन 4 कैटेगरी बन रही हैं। एक, हम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को लोन नहीं देंगे। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को लोन नहीं देंगे। तीसरा, उसके डायरेक्टर का कोई पार्टनर, अगर डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है उसको लोन नहीं देंगे। नेक्स्ट, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। सच डायरेक्टर मतलब वही, या तो हमारी कंपनी का डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। तो ना तो हम अपनी कंपनी के डायरेक्टर के किसी रिलेटिव को लोन देंगे, ना अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के किसी रिलेटिव को लोन देंगे, लोन नहीं दे। और रिलेटिव कहां पे डिफाइन है, 62 में। लेकिन एक बात बताना, क्या हम इस पार्टनर को लोन तो नहीं दे सकते। आपने अभी पढ़ा कि आपका डायरेक्टर जिस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, उस पार्टनर को लोन नहीं दोगे। लेकिन क्या हम पार्टनर के रिलेटिव को लोन दे सकते हैं। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये एबीसी 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर्स है ना। मान लो हम सी को लोन तो नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा पार्टनर है, लेकिन क्या हम सी की वाइफ को लोन दे सकते हैं। तो सी की वाइफ क्या हो गई, रिलेटिव ऑफ पार्टनर। ये रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर थोड़ी है, ये तो रिलेटिव ऑफ पार्टनर है। सी की वाइफ क्या हो गई, रिलेटिव ऑफ पार्टनर। अगर ये एक्स लिमिटेड इसको लोन देना चाहे पार्टनर की रिलेटिव को तो दे सकती है, यस, लॉ साइलेंट है, यस इट इज अलाउड। क्या दिक्कत है, दे दो। ये एक और लूप होल निकाल दिया मैंने तुम्हारे लिए। लो, शब्द क्या लिखा है यहां पे, शब्द लिखा है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ पार्टनर नहीं लिखा।
रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है मैं उसको लोन नहीं दूंगा, मेरी कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन नहीं दूंगा, मेरी होल्डिंग कंपनी है मैं उसके डायरेक्टर को भी लोन नहीं दूंगा, उसके रिलेटिव को भी लोन नहीं दूंगा, लेकिन मेरी सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को तो लोन दे सकता हूं, उसके रिलेटिव को लोन दे सकता हूं। यस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरी कंपनी का डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो मैं पार्टनर को लोन नहीं दे सकता, लेकिन पार्टनर के रिलेटिव को लोन दे सकता हूं। यस, इसने क्या बोला, रिलेटिव किसका कवर नहीं होगा, डायरेक्टर का कवर नहीं होगा, इसने ये थोड़ी बोला पार्टनर का कवर नहीं होगा। पार्टनर का रिलेटिव तो साइलेंट है ना, लॉ साइलेंट है, तो हम पार्टनर के रिलेटिव को लोन दे सकते हैं। तो यस, तो फटाफट देखो, तो हम किस किस को लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फटाफट लोन गारंटी और सिक्योरिटी हम किस किस को प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टर के फेवर में प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द कंपनी मतलब मेन कंपनी जो लोन दे रही है, इसको दे सकते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्या इसको दे सकते हैं, इसको लोन दे सकते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा 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 डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। चौथा, तुम बताना मेरे को, आंसर तुम दोगे, डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ये क्रक्स है, तो हम यहां पे लिख देते हैं क्रक्स। पांचवा, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, छठा रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और ये क्या हो गया, हाँ, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ, क्या हो रहा है ये, नेक्स्ट, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, गायब मत हो जाइए तो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। केस 4 तक तो आया, उसके बाद लग रहा है सब इरेज हो गया, केस 4 के बाद ये सब इरेज हो गया लग रहा है, सब इरेज हो गया। तो फटाफट क्रक्स बनाते हैं। अच्छा, आ गया वापस, ये आ गया, तो पता नहीं क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुको। केस 4 तक तो आ रहा है, उसके बाद जा रहा है। चलो मैं बनाता हूं, यहाँ पे पेन चल रहा है। लोन गारंटी, लोन गारंटी और सिक्योरिटी, लोन गारंटी और सिक्योरिटी का क्रक्स देख रहे थे हम कि किसको दे सकते हैं किसको नहीं। तो हमने देखा था डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या हो रहा है आज, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक ये हो गया बंदा। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तीसरा, डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। चौथा, डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी।
पांचवा, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। छठा, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सातवां, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर। पार्टनर ऑफ डायरेक्टर कैसे बनेगा वो, कि वो एक इधर का डायरेक्टर दूसरी पार्टनरशिप में पार्टनर है। नेक्स्ट, रिलेटिव ऑफ पार्टनर। तो अब हम इनको बताना है कि इनको हम लोन दे सकते हैं नहीं। तो पहला, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को लोन देना अलाउड नहीं है, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को लोन देना अलाउड नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी के लिए लॉस आइलैंड है, दे सकते हैं, क्योंकि खाली कौन कौन सी कंपनी कवर है, द कंपनी मेन कंपनी जो लोन दे रही है और उसकी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कवर नहीं है तो उसको लोन दे सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी कवर ही नहीं है कहीं पे भी, तो उसके डायरेक्टर को भी लोन दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। एसोसिएट कंपनी याद है ना, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर होल्ड करती है, लेकिन 50% तक होल्ड करती है, तो वो हमारी एसोसिएट कंपनी होती है। और जब हम उसी कंपनी के जब हम 50% से ज्यादा होल्ड कर लेंगे तो हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो अगर मैं एक कंपनी के 20% से 50% तक होल्ड कर रहा हूं तो मेरी एसोसिएट है, और अगर मैं एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा हूं तो मेरी सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी एसोसिएट तो कवर ही नहीं है, तो उनको हम लोन दे सकते हैं उनके फेवर में। तो हम सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर का लोन दे सकते हैं, गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉस आइलैंड है। नेक्स्ट, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या हम डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे सकते हैं? नहीं। क्या हम होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे सकते हैं? नहीं। क्या हम सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को रिलेटिव को लोन दे सकते हैं? यस, क्योंकि जब सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर ही कवर नहीं है तो उसका रिलेटिव भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं? पार्टनर ऑफ डायरेक्टर नहीं। लेकिन क्या हम रिलेटिव ऑफ पार्टनर को लोन दे सकते हैं? पार्टनर के रिलेटिव को। यस, लॉस आइलैंड है। इसने क्या बोला, रिलेटिव किसका कवर होगा? डायरेक्टर का, पार्टनर का नहीं। अच्छा, अब नीचे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और उसका रिलेटिव इज अ पार्टनर। तो अब यहां पे तो अभी तो सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात हो रही थी, अब पूरी फर्म के बारे में बात हो रही है। मान लो अगर कोई पार्टनर लोन नहीं मांग रहे, पूरी फर्म लोन मांग रही है, क्या फर्म को लोन देंगे? तब भी नहीं देंगे, कि ये केस 5 बना लो। ये तो मैंने तुम्हारे को बड़ा सारा क्रक्स बना दिया सारा। एक केस और बनाते हैं, नीचे वाला पॉइंट है केस 2। ये केस कौन सा हो गया, ऊपर केस कहां तक हो गए थे, ये 4 तक हो गए थे ना, तो केस 5 पढ़ेंगे, केस 5, 2 नहीं, केस 5। केस 5, ठीक है जी। अब देखो केस 5 क्या है। मान लो आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड है। मान लो एक एक्स वाई जेड फर्म है, और मान लो एक एबीसी फर्म है, दो फर्म है। ये जो मिस्टर ए जो डायरेक्टर है, ये इस वाली फर्म के अंदर पार्टनर है, यही मिस्टर ए यहां पे क्या है, पार्टनर है। और ये जो एबीसी फर्म है, यहां पे एक मिसिज ए है, मिसिज ए वाइफ ऑफ मिस्टर ए, ये यहां पे पार्टनर है, इस वाली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर हो गई। ये कौन हो गई? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि जो हमारा मिस्टर है उसी की वाइफ है, तो उसकी रिलेटिव हो गई ना, तो यहां पे है। तो वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखो, ये एक्स वाई जेड फर्म, ये एबीसी फर्म, क्या कह रहा है, आपकी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन नहीं देगी, गारंटी नहीं प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी फर्म। यहां पे शब्द क्या है, एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर, वो डायरेक्टर खुद या उसका कोई रिलेटिव, उस डायरेक्टर का कोई रिलेटिव क्या है, पार्टनर है। तो आप उस फर्म को ही लोन नहीं दोगे। तो जैसे ये एक्स वाई जेड फर्म है, अगर ये फर्म हमसे लोन मांगने आती है एक्स लिमिटेड से, तो क्या हम इसको लोन या गारंटी या सिक्योरिटी
इसके फेवर में प्रोवाइड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम इसके फेवर में? लोन गारंटी सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे हम इसके फेवर में? क्योंकि वो लोन ही मना कर रखा है 185 के अंदर सबसेक्शन 1 में। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्टर इस फर्म में पार्टनर है। दूसरा, ये वाली फर्म एबीसी फर्म, इसमें हमारा डायरेक्टर पार्टनर नहीं है, लेकिन हमारे डायरेक्टर की वाइफ इस फर्म में पार्टनर है। तो इसने क्या बोला नीचे वाले पॉइंट में कि अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या तो पार्टनर है या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर है, तो जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर इस वाली फर्म में हमारा डायरेक्टर इस फर्म में पार्टनर है, लेकिन उसकी रिलेटिव उसकी वाइफ इस फर्म में पार्टनर है, क्या हमारी ये कंपनी इसको लोन, इस फर्म को लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी? नहीं, इसको भी अलाउड नहीं है। इस वाली फर्म को भी लोन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अलाउड नहीं है। 185 ने इसको भी मना करा है। लेकिन किस किस को दिया जा सकता है वो हमने ये केसेस बनाकर देखे। अभी खत्म थोड़ी हो, अभी तो और भी लोगों को देखेंगे किस किस को मिल सकता है। तो अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किस किस को मिल सकता है, और अभी हम आगे जाएंगे, अभी और भी केसेस देखेंगे। अब जाके आपका सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया। अभी तक मैं 185(2) पे नहीं आया हूं, और मेरे को लगता है मोटा मोटा 1 घंटा होने वाला होगा, 1 घंटा होने वाला होगा इन 3 लाइनों पे। लेकिन मुंह ताड़ दोगे अब तुम किसी का भी, एनालिसिस तुम्हारे को इस लेवल का आता है। अभी कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने 185(1) के ऊपर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्योरली 185(1) पे हैं, तो वो तुम्हें दिखा रहा हूं, उसका आंसर तुम देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 185(1) और 185(2) के कंबाइंड है, तो वो अभी नहीं दिखा रहा, वो पहले 185(2) पढ़ा दूंगा, उसके बाद करूंगा। तो अब ऊपर चलते हैं, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना। स्टार्टिंग में मैंने पहले से लिख रखे हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो इस सेक्शन के एनालिसिस से बनाए हैं मैंने। पेपर में आ भी सकता है इसके ऊपर और नहीं भी, लेकिन तुम्हारे को सेक्शन समझने के लिए बहुत जरूरी था। तो अब हेडिंग देखो मैंने क्या डाली है, ये तीनों क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे आप। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, हेडिंग क्या डाली है मैंने? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन 185 सबसेक्शन 1। पहला क्वेश्चन लिखते जाना, नोट डाउन कर देना। मैंने साफ साफ लिखा है, तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा, ऑल्दो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन स्टिल अब धीरे धीरे तुम्हें पढ़ते पढ़ते आदत हो ही गई, और मैंने इसको कोशिश भी करा कि साफ साफ लिखूं। क्या है? वेदर अ कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स ओन डायरेक्टर, क्या कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है? नहीं। और टू सर्टेन कनेक्टेड पर्संस गिवन इन सेक्शन 185(1), जो 185(1) में उस डायरेक्टर के साथ और भी कुछ लोग कवर है, क्या उन्हें लोन दे सकती है? नहीं। अभी तो हमने 185(1) में पढ़ा ना, तो हम डायरेक्टर को लोन देंगे, और ये जिसके आगे वाले लोग हो गए इन्हें यहां पे बोल रहा है कनेक्टेड पर्सन, जो 185(1) में मेंशन। इसने क्या बोला है? सर्टेन कनेक्टेड पर्संस गिवन इन सेक्शन 185(1). 185(1) में तो यही लोग कवर हैं डायरेक्टर के साथ। कौन से लोग कवर हैं? ये वाले, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, पार्टनर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, ये क्या इनको लोन दे सकते हैं? नहीं। तो 185(1) में तो कोई भी आ रहा है उसको दे ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए इसका आंसर आ गया नो। ना तो हम डायरेक्टर को लोन देंगे, अपने खुद के डायरेक्टर को, और जो डायरेक्टर के साथ 185(1) में जितने भी लोग मेंशन है किसी को भी नहीं देंगे। यही तो हमने पढ़ा कि हम ना तो डायरेक्टर को देंगे अपने, ना होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को देंगे, ना उसके पार्टनर को देंगे, ना रिलेटिव डायरेक्टर को देंगे। और अगर कोई ऐसी फर्म है जिसमें हमारा डायरेक्टर पार्टनर है या हमारे डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है, तो उस फर्म को भी लोन नहीं देंगे। तो 185(1) में तो जो भी लोग हैं, 185 तो टोटली प्रोहिबिटेड है, इनको तो हम लोन दे ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, जितने भी लोग मेंशन है। तो ये क्वेश्चन 1 था, खत्म हो गया। क्वेश्चन 2, whether a company can give loan to a director of its holding company or to certain person connected given in section 185(1). बात घुमा के बता, मैंने पूछा, फायदा नहीं ना। अभी तो मैंने तुम्हारे को बताया, ना तो आप अपने डायरेक्टर को लोन दोगे, ना अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दोगे, ये भी मैं तुम्हारे को बता चुका हूं, आंसर इज नो। मगर whether a company can give loan to a director of a subsidiary company, क्या सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकते हो? यस, मैंने अभी तुम्हारे को बताया, लॉ साइलेंट है। और टू सर्टेन पर्सन कनेक्टेड देयर गिवन इन सेक्शन 185(1). Yes, because the director of subsidiary company and its connected person are not covered in section 185(1). अभी मैंने तुम्हें बताया, आप सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को भी दे सकते हो, सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को भी दे सकते हो, तो वो हो गया कनेक्टेड पर्सन। सब्सिडरी कंपनी का कनेक्टेड पर्सन डायरेक्टर का, तो उसको तो दे ही सकते हो ना, उसके लिए तो अलाउड है, उसके लिए तो लॉ साइलेंट है। सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो उसको भी दे सकते हो। ले दे के आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को और अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को और उनके रिलेटिव्स को, और अगर वो डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, आप उनको लोन नहीं दोगे। लेकिन आप अपनी सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को, सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को, अगर वो सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उन सबको लोन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ साइलेंट है। क्वेश्चन 3 भी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं वो 185(1), 185(2), 185(3) के कंबाइंड है, तो वो तो भी छोड़ दो। ये तुम्हारा 185(1) खत्म हो गया क्वेश्चंस के साथ, एनालिसिस के साथ। अब हम क्या करेंगे? 185(2), फिर हम करेंगे 185(3), 4। देखते हैं।